गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन यूनिट नंबर फर्स्ट में सतत आवेश वितरण और डिस्क्रीट चार्ज अपन ने दो डिफरेंस देखे थे। एक तो डिस्क्रीट चार्ज क्या होता है, एक सतत आवेश यानी कंटिन्यूस चार्ज क्या होता है। डिस्क्रीट चार्ज के बारे में अपन ने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 यूनिट फर्स्ट का, उसमें अपन ने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। तो सबसे पहले तो वो देखा था कि कोई जो उसका बेसिक कंसेप्ट था वो देखा था। उसके बाद अपन ने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 2 आवेश के निकाय के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 3 आवेश के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। उसके बाद यदि मेरे पास n चार्ज आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। उसके बाद अपना जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है सतत आवेश वितरण के लिए स्थितिज ऊर्जा, यानी कोई कंटिन्यूस चार्ज हो और उसकी मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं, तो उसी की बात करेंगे। उस टॉपिक को पढ़ने के लिए अपने पास कुछ बेसिक कंसेप्ट जरूरी है। सबसे पहले आता है उसके लिए कुछ आवेश घनत्व आते हैं। आपने नाम सुना होगा, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। ये तीनों क्या क्या चीज़ है वो अपन को देखनी है। तो सबसे पहले तो इन तीनों के लिए अपन जो बेसिक चीज़ है वो देखने वाले हैं कि ये तीनों क्या क्या होते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी कितने टाइप की होती है और कौन से शेप में कौन सी चार्ज डेंसिटी का कौन सा क्यू काम में लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपन क्या करनी है यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट तो अपन बात करते हैं कि जो भी आवेश वितरण होगा वो कैसा होगा, सतत होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो भी आवेश वितरण होगा वो क्या होगा, अपने पास सतत होगा। तो अपन जो भी बात करेंगे वो कौन से के लिए करेंगे, सतत आवेश के लिए। अब सतत आवेश के लिए अपने पास 3 टर्म आती है। फर्स्ट तो आती है अपने पास रेखीय आवेश घनत्व। फर्स्ट टर्म क्या आती है अपने पास, रेखीय आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। कौन सा आता है, रेखीय आवेश घनत्व, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है वो देखते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि सतत आवेश क्या होता है। सतत आवेश का मतलब है, अभी तक अपन जो भी ले रहे थे एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे। अभी तक अपन जो भी बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे, पॉइंट चार्ज की। बट यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कौन से, सतत आवेश की, यानी कोई भी चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का कैसा है अपने पास, समान रूप से या सतत रूप से। सतत रूप से का मतलब क्या होता है। अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व की, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो रेखीय आवेश घनत्व के लिए अपन यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो मैं लिख सकता हूँ रेखीय आवेश घनत्व यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले अपन क्या लेंगे, यहाँ पे एक मान लेते हैं कि कोई छड़ ले ली। क्या ले ली अपन ने, कोई छड़ ले ली। जैसे मैंने ले लिया कि ये वाली क्या ले ली अपन ने, कोई छड़ ले ली। ठीक है, ये क्या अपने पास कोई छड़ है, आपको शायद कलर में दिख नहीं रहा होगा। ये मैंने क्या लिए, कोई छड़ लिए। क्या है, ये छड़ है। अब मुझे पता है कि इस पर क्या है, आवेश समान रूप से वितरित है। क्या है, इस पर आवेश समान रूप से वितरित है, यानी मैं कह सकता हूँ कि इस पर यदि चार्ज है तो वो चार्ज क्या है, मान लो कि पॉजिटिव है। मैंने बोल दिया कि ये क्या मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। क्या है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा यहाँ पे, यदि मैंने कह दिया कि ये कोई छड़ है जो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है, मैंने मान लिया कि क्या है, कैपिटल एल है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, कैपिटल एल है। कैपिटल एल लंबाई है और इस पर जो आवेश है वो क्या है, समान रूप से वितरित है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इस पर जो भी आवेश था, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई सा भी आवेश हो, या वो क्या होगा, इस पर समान रूप से वितरित है। तो मैंने कह दिया कि ये कोई छड़ थी, इस पर आवेश क्या था, समान रूप से वितरित था। तो यहाँ पर अपने पास समान रूप से जब भी आवेश वितरित होता है, क्या होता है, समान रूप से आवेश वितरित होता है, तो यहाँ पे एक आवेश घनत्व की नई टर्म डिफाइन होती है जिसे अपन बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अब ये रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब है कि कोई प्रति एकांक लंबाई में उस पर जो आवेश है वो कितना है, वही उसका क्या कहलाता है, आवेश घनत्व कहलाता है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि किसी कोई छड़ की लंबाई है वो क्या है, कैपिटल एल है, और उसमें प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश उपस्थित है। यानी इसका यदि मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखूँ तो ये क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा अपने पास, आवेश घनत्व हो जाएगा। आवेश घनत्व भी कौन सा, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व होगा। इज इक्वल टू यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, इस पर आवेश हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, आवेश, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एल है, तो एल क्या हो जाएगी, जो छड़ की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेंथ। यदि मैथमेटिकल रूप से रिप्रेजेंट करें तो अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। क्या लिखते हैं अपन, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल।
तो अब मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं यहाँ पे एक अल्पांश ले लूँ, क्या ले लूँ, मैं एक अल्पांश ले लूँ। अल्पांश लेने का मतलब है कि मैंने इसी चर पर क्या ले लिया, कोई अल्पांश ले लिया। क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने कोई अल्पांश ले लिया। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक अल्पांश का पार्ट ले लिया, ये वाला, जिस पर चार्ज मैंने क्या मान लिया, dq है। क्या चार्ज है, dq है। तो इसके लिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, तो इसके लिए जब अल्पांश ये है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, dl की टर्म में होगी। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि लैम्बडा इज इक्वल टू dq अपॉन में क्या हो जाएगा, dl। तो ये क्या है आपके पास, एक अल्पांश के लिए जो भी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, लैम्बडा इज इक्वल टू dq बाई dl। अब जैसे मुझे पता है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, तो अपन कहते हैं कि जैसे पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल आता है वो क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू की जगह मुझे कौन सा क्यू काम में लेना है, यू, ये वाला क्यू काम में ले सकते हो, या फिर डी क्यू, यदि अल्पांश की टर्म में बात करते हो तो डी क्यू काम में ले सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एल। यदि यहाँ पे मुझे ये लैम्बडा की डी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डी एल। तो लैम्बडा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, डी क्यू जो अपन ने अल्पांश लिया, छोटा सा पार्ट लिया, उसका आवेश हो जाएगा, डी एल उसकी क्या हो जाएगी, अल्पांश की लेंथ हो जाएगी। क्लियर। यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ, इसकी डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं कि अपने पास एकांक लंबाई में उपस्थित जो आवेश होता है वो क्या होता है, अपने पास रेखीय आवेश घनत्व को व्यक्त करता है। क्या करता है, रेखीय आवेश घनत्व को व्यक्त करता है। तो मैं लिख सकता हूँ, यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन की बात में क्या लिख सकते हैं कि यदि कोई भी आवेश है वो क्या है, एक रेखा के अनुदिश वितरित होता है। क्या होता है, रेखा के अनुदिश वितरित होता है। लिख सकते हैं कि एकांक लंबाई में जो उपस्थित आवेश होता है क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखे कि यदि आवेश एक रेखा के अनुदिश वितरित हो, एक रेखा के अनुदिश वितरित हो, यदि आवेश एक रेखा के अनुदिश वितरित हो तो रेखीय आवेश घनत्व परिभाषित होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, अपने पास परिभाषित होता है। जब रेखीय आवेश घनत्व परिभाषित होता है तो मैं लिख सकता हूँ कि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या होगी, प्रति एकांक लंबाई में। यदि मैं डेफिनेशन लिखे, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, अपनी रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करेगा। क्या करेगा, रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करेगा। रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है। अब ये वाली चार्ज डेंसिटी कहाँ कहाँ पर काम में लेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो भी चार्ज डेंसिटी है या तो कोई एक लीनियर रूप से क्या है, अपने पास कोई रेखिक वायर है, मान लो कि एक सिंगल वायर है, उस पर आवेश है वो समान रूप से वितरित है। वो आवेश Q हो सकता है, DQ हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है। यदि मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, क्या निकालना हो, यदि मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हैं, मुझे पता है कि यहाँ पे यदि अल्पांश का आवेश है वो DQ है तथा इसके विद्युत क्षेत्र होगा। मैं यदि लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है, आवेश जो घनत्व है वो तो ये भी लिख सकते हैं अपन। यदि मुझे इसका अल्पांश के कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, क्या निकालना हो, अल्पांश कैसे, जैसे मैंने कोई भी छड़ ले ली, जैसे मैंने ये ले लिया था, कोई वायर लिया था, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया था, कोई अल्पांश मान लिया था, जो क्या था आपके पास DQ था। यहाँ से R डिस्टेंस पर मैं क्या निकाल रहा हूँ, पॉइंट P है, इससे डिस्टेंस कितनी है, R है, और मुझे इस पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये जो आवेश है वो क्या है, समान रूप से वितरित है। ये जो आवेश है वो क्या है, समान रूप से वितरित है। जब आवेश समान रूप से वितरित होता है तो मुझे पता है कि अपने पास क्या डिफाइन होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है, रेखीय आवेश घनत्व डिफाइन होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो सबसे पहले तो मैं रेखीय आवेश घनत्व लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू DQ अपॉन में क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा। DQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा DL हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट। अब मुझे पता है कि यदि मैं पॉइंट चार्ज लेता हूँ तो पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहाँ पे क्या अपने पास अल्पांश है, तो अल्पांश का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा अपने पास, DE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, KQ बाय R स्क्वायर आ जाएगा। यानी मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ DE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आता है अपने पास आर कैप, ये वाली टर्म आती है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे क्यू की जगह क्या है अपने पास अल्पांश है, तो वो क्या हो जाएगा डी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास डी क्यू हो जाएगा। तो मेरे पास जो भी टर्म होगी वो क्या हो जाएगी अपने पास ये वाली हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यदि वेक्टर फॉर्म में भी लिखूँ तो वेक्टर फॉर्म में ये वाली टर्म क्या आ जाएगी अपने पास, वेक्टर टर्म में आ जाएगी अपने पास डी ई वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन में आर क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास आर वेक्टर हो जाएगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है मुझे डी क्यू की वैल्यू रखनी है। तो डी क्यू की वैल्यू मैं रख सकता हूँ जब अपने पास रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है डिफाइन होता है। तो यदि मुझे पता है कि यदि अपने पास लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्बडा है, तो मुझे पता है कि डी क्यू की वैल्यू अपनी क्या निकाल रखी है अपन ने निकाल रखा है कि डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डी क्यू की जगह क्या हो जाएगा लैम्बडा डी एल अपॉन में क्या हो जाएगा आर क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर वेक्टर। अब मुझे पता है कि यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो और यहाँ पे मेरे पास डी ई हो, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो सेम कंडीशन से यदि इंटीग्रेशन की टर्म में मैं इसको लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास डी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा अपने पास लैम्बडा डी एल, क्या आ जाएगा अपने पास लैम्बडा डी एल अपॉन में क्या आ जाएगा आर क्यूब, और यदि आर वेक्टर है तो वो आर वेक्टर है ही। तो अपने पास जो भी लास्ट में डिफाइन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा। यदि अपने पास कोई क्लोज सरफेस है, क्या है अपने पास देखो यहाँ पे डी ई, तो डी ई तो इंटीग्रल हो जाएगा, यदि क्लोज सरफेस है तो यहाँ पे क्लोज सरफेस लगा लेना, और ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। यानी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूँ इस तरीके से कि ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास लैम्बडा डी एल अपॉन में आर क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर वेक्टर। तो ये वाला क्या हो जाएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, किसकी वजह से लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से। तो आप सभी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना जानते हो क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। बट यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसकी वजह से जो डी क्यू का मान है वो चेंज हो जाता है, कितना हो जाता है लैम्बडा डी एल हो जाता है। तो उसके बेस पे क्या आ जाएगा अपने पास रेखीय आवेश घनत्व की टर्म में क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यदि ये वाला कंसेप्ट आता है तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं एक नेक्स्ट, ये तो था अपने पास लीनियर चार्ज डेंसिटी का। सेकंड आता है आपके पास क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकंड पॉइंट क्या आता है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो देखो यदि अपन पृष्ठीय की बात करें, क्या करते हैं अपने पास पृष्ठीय की बात करें, तो पृष्ठीय की बात कैसे हो सकती है उसकी बात करते हैं। सेकंड पॉइंट कर देते हैं अपन पृष्ठीय आवेश घनत्व। फर्स्ट होता है अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड पॉइंट है अपने पास पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी मैं कह सकता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो देखो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी उसकी बात करते हैं। यदि मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूँ तो सबसे पहले तो जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो किसके लिए होती है, रेखिक कोई जो आवेश होता है वो किसी रेखा के अनुदिश होता है। इसमें जो आवेश होगा वो क्या होगा कंप्लीट सरफेस पे होगा। क्या होगा, चाहे शेप कोई सा भी हो, चाहे गोल हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो, कैसा भी शेप हो, बट उसका जो भी आवेश होना चाहिए वो क्या होना चाहिए उसके सरफेस पर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसका जो भी आवेश होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए क्या आ जाएगा कि जो भी उसका आवेश वितरण हो, यदि आवेश वितरण कहाँ हो सतह पर हो, आवेश वितरण सतह पर हो, सतह पर हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व परिभाषित होता है। तो क्या होता है अपने पास पृष्ठीय आवेश घनत्व परिभाषित होता है। पृष्ठीय घन परिभाषित होता है। कैसे परिभाषित होता है, कैसे इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो देखते हैं। तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किससे डिनोट करते हैं, इसको करते हैं सिग्मा से। क्या करते हैं सिग्मा से, और ये आता है अपने पास Q बाय एस। क्या आता है Q बाय एस। जैसे मैंने ले लिया कि कोई सरफेस था, सरफेस में कैसा भी ले सकता हूँ। मान लिया कि मैंने कोई ये वाला सरफेस ले लिया, क्या ले लिया मैंने कोई ये वाला सरफेस ले लिया। इस पर जो सरफेस है वो क्या है पूरा का पूरा इस टाइप से वितरित है। क्या है अपने पास इस टाइप से पूरा का पूरा जो आवेश है वो क्या है समान रूप से वितरित है। क्या है समान रूप से वितरित है, कंटिन्यूस है, ध्यान रखना।
तो यहाँ पे जब ये कंटिन्यूस है तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका यदि मैं सिग्मा निकालना चाहूँ तो अल्पांश की फॉर्म में ये भी लिख सकता हूँ डी क्यू अपॉन में डी एस। लेमडा इज इक्वल टू क्या था, डी क्यू बाई डी एल, यानी प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। तो इसकी यदि डेफिनेशन बनाऊँ तो मैं क्या बना सकता हूँ, इसकी डेफिनेशन में लिख सकता हूँ इस तरीके से कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्या लिख सकता हूँ, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। अब यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि अपने पास कोई आवेश का अल्पांश है, क्या है अपने पास कोई सरफेस है, सरफेस क्या मैं लिख सकता हूँ कि कोई एकांक क्षेत्रफल या क्षेत्रफल का अल्पांश है। जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का अल्पांश क्या मैंने लिख दिया, डी एस है क्षेत्रफल का अल्पांश, या एक छोटा सा एलिमेंट है वो क्या अपने पास डी एस है, तथा आवेश डी क्यू है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लिखते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है अपना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है अपने पास डी ई वेक्टर। यदि अल्पांश है तो ये भी डी ई आएगा, ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्या होता है डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर कैप हो जाएगा। अब ये कैसे होगा कि मैंने कोई ये सरफेस लिया था, इस सरफेस से यहाँ पे मैंने कोई एक अल्पांश ले लिया, क्या ले लिया, कोई अल्पांश ले लिया, या इसके आउटर सरफेस में कोई अल्पांश ले लिया। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई भी क्या होता है अपने पास पृष्ठीय आवेश होता है, क्या होता है अपने पास पृष्ठीय आवेश होता है, तो पृष्ठीय आवेश की वजह से जो भी अपने पास सरफेस होता है, सरफेस की वजह से आर दूरी पर मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, मुझे पता है कि डी क्यू की वैल्यू क्या देता है, सिग्मा डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा डी एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिग्मा डी एस या सिग्मा डी ए भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा अपने पास डी ई वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा डी क्यू की जगह सिग्मा डी एस अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और आर कैप हो जाएगा। यदि प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे ई वेक्टर आर वेक्टर की फॉर्म में। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास डी ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हो जाएगा क्या अपने पास सिग्मा डी एस है, तो सिग्मा डी एस की जगह क्या आ जाएगा अपने पास सिग्मा डी एस ही रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आर वेक्टर लेते हो तो ये क्या बन जाएगा आर क्यूब बन जाएगा। अब मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कंप्लीट सरफेस के लिए, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास डी ई वेक्टर आएगा। तो इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल सिग्मा डी एस अपॉन में क्या हो जाएगा आर क्यूब और आर कैप। तो इस तरीके से ये इसका क्या निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। किसके लिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए। किसके लिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए। अब ये पृष्ठीय आवेश घनत्व कहाँ पर होगा, तो मैंने मान लिया कि जैसे कोई गोला है या कोई कंडक्टर है, आपने सुना होगा कंडक्टर है, कंडक्टर पर जो आवेश होता है वो उसके सरफेस पर वितरित होता है। तो जहाँ पर आवेश सरफेस वितरित की बात करेगा वहाँ पर उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, हमेशा ही क्या होगी, वो चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व की टर्म में आएगी, यानी डी क्यू का मान है वो चार्ज डेंसिटी की टर्म में आएगा। यदि कोई आवेश वायर है, कोई प्रति एकांक लंबाई की बात कर रहा है, कोई लकड़ी ले ली या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लिया जो प्रॉपर एक रेखा के अनुदिश होता है, तो वहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व आएगा। सरफेस की बात करेगा, चाहे उसका शेप कैसा भी हो, गोलाकार हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो, कैसा भी हो, तो उसके लिए क्या आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व आएगा। तो ये तो अपन ने बात की पृष्ठीय आवेश घनत्व की। थर्ड अपन बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम आयतन आवेश घनत्व की। थर्ड टर्म आ जाएगा अपने पास क्या, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या आ जाएगा, आयतन आवेश घनत्व यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जैसे प्रति एकांक लंबाई था तो रेखीय आवेश घनत्व, प्रति एकांक क्षेत्रफल था तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, प्रति एकांक आयतन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मैं लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जिस पर आवेश क्या हो, किसी आयतन में वितरित हो, यानी इसके अंदर भरा हुआ हो। क्या हो, जैसे मैंने ये शेप मान लिया और इसमें जो आवेश है वो क्या समान रूप से इसके अंदर पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या डिफाइन होगा, आयतन आवेश घनत्व, जिसे मैं रो से लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा Q/V। यदि मैं इसको अल्पांश की फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा।
तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या निकलती है अपने पास, रो डी वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रो डी वी, या इसको मैं लिख सकता हूँ रो डी टॉ भी लिख सकता हूँ। ये क्या बता रहा है यहाँ पे, इसका आयतन बता रहा है। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जो आवेश की मात्रा होगी वही क्या होगा अपने पास, आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, ये हो जाएगा। तो मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें होती है वो क्या होती है, अपन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। अब वॉल्यूम के लिए जैसे मैंने मान लिया कि कोई शेप होता है, तो शेप मैंने मान लिया कोई सर्कुलाकार है, वृत्ताकार है, वर्गाकार है, आयताकार है, कैसा भी हो सकता है, और उसके अंदर पूरा का पूरा आवेश वितरित है, यानी उसके अंदर आवेश भरा हुआ है, तो वहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है। यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा आयतन आवेश के लिए, तो वही आ जाएगा 1/4πε0। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, रो डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और क्या होता है अपने पास आर कैप होता है। तो मुझे पता है कि आर डी क्यू की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या निकली है अपने पास, जो डी क्यू आया वो आया अपने पास क्या, रो डी वी आया है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डी ई वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1/4πε0। यहाँ पे डी क्यू है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, रो डी वी हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डी ई वेक्टर। सतत आवेश है इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन का निशान आ रहा है कंप्लीट आवेश के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0। इंटीग्रल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर, और आर क्यूब लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 3 तरह की चार्ज डेंसिटी पढ़ी है। कौन कौन सी, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो ये तीनों चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसमें आयतन आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में जो भी अपने पास पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।